Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 14.2. Let's see. Question number 1 to 4 we have already discussed. Now question number 5. How much percent above the cost price should a retailer mark his articles so that after allowing a discount of 15% on the MRP, he still gains 15%. हमें फाइंड आउट करना है कि MRP पे अगर वो 15% डिस्काउंट देता है उसके बाद भी उसको 15% का प्रॉफिट हो, तो उसका कितना परसेंट उसका कॉस्ट प्राइस उसको सेट करना चाहिए। ओके, इसमें देखिए हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। मीन्स ना हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है और ना ही हमें MRP गिवन है, तो किसी एक को तो हमें लेट करके चलना पड़ेगा। एक को हम नंबर में लेट कर लेते हैं और दूसरे को हम वेरिएबल में लेट कर लेते हैं, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम लेट करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट CP ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू ₹100। इसको हम 100 में लेके चलते हैं ताकि इजीली हम सोल्व कर पाए। एंड द MRP ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹X। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि अगर वो 15% डिस्काउंट देता है तब भी उसको 15% प्रॉफिट होता है। तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर 15% प्रॉफिट हो तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा। प्रॉफिट इक्वल टू 15%। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 15 डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा ये, इंटू 115 डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 115 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ से क्या आया, 115 रुपीज़। अब हम MRP के ऊपर लेंगे। MRP पे हमें डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट कितना है हमारे पास, 15। सेम हुई है कि 15% डिस्काउंट है। अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं MRP के लिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। सो दैट विल बी इक्वल टू X इंटू 100 माइनस 15 डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 85 X बाय 100। ओके, अब यहाँ पे हमें सोचने की क्या ज़रूरत है कि हमने जो ये फाइंड आउट किया है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस है। ये हमें दिया है कि उन दोनों को, इसको अगर 15% पे अगर सेल किया जाए तो डिस्काउंट उसको 85% होता है। ओके, ये हमें गिवन है इसमें। सो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लेंगे दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल 115 इक्वल टू 85 बाय 100। ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू X। अब यहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 115 इंटू 100 डिवाइड बाय 85। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 17 5 जा, अब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये हमारे पास आएगा 135.29 और ये क्या है, MRP। सो MRP हमारे पास आया ₹135.29। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना था,
देखिए इधर, हाउ मच परसेंट अबाउ द कोस्ट प्राइस, कोस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा अ रिटेलर मार्क हिज आर्टिकल, यानी एमआरपी से कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कोस्ट प्राइस हमारे पास कितना था, ₹100, और एमआरपी हमने कितना सेट किया 135.29। तो ये कितना ज़्यादा हुआ यहाँ से, मोर सीपी मोर एमआरपी, सॉरी एमआरपी मार्क्ड इक्वल टू 135.29 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू ₹35.29। अब हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज में, परसेंटेज अबव एमआरपी मार्क्ड इक्वल टू, तो जितना ये हमारे पास है 35.29 डिवाइड बाय किसके साथ करना है, ये हमें कोस्ट प्राइस के साथ इनटू 100। कोस्ट प्राइस के साथ देखना है ना कि कोस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ये कोस्ट प्राइस लिया यहाँ पे 35.29 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये 100 से 100 कैंसिल होके क्या आ गया 35.29%। सो 35.29% एमआरपी से ज़्यादा, एमआरपी ज़्यादा उसके ऊपर मार्क किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स 16% अबव द कोस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन इट, व्हाट परसेंट डज ही गेन और लॉस। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम होगा, देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 लेट करते हैं, लेट द कोस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू ₹100। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना गिवन है 16% और डिस्काउंट भी कितना गिवन है 16%। अब ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा कब दिया जाएगा, प्रॉफिट निकालने के बाद जो यहाँ से सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या बन जाएगा, एमआरपी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 इंटू 100 प्लस 16 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 116 डिवाइड बाय 100। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आया 116 रुपीज़, मीन्स ये इक्वल टू क्या आ गया एमआरपी। एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट देना है, इसलिए अब एमआरपी कितना हो गया 116। यहाँ पे हम नोट कर देते हैं एमआरपी दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू ₹116। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या होगा, एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, 116 इंटू 100 माइनस 16 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 116 इंटू 84 डिवाइड बाय 100। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास क्या आया 2436 डिवाइड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 97.44। यहाँ से ये सेलिंग प्राइस आ गया। हमें ये बताना था कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए 97.44 में वो सेल कर रहा है और उसने जो कॉस्ट प्राइस लिया था वो 100 लिया था, तो यहाँ से क्या आ गया लॉस। कितना हुआ 100 माइनस 97.44। इसको माइनस कर लेते हैं हम, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे नोट कर लेते हैं 9 माइनस 4 5 देन 2 दैट इज इक्वल टू 2.56। अब हमें फाइंड आउट करना है ये लॉस परसेंट। लॉस परसेंट में लॉस हमने लिया ये डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज 100 इंटू परसेंटेज के लिए 100, 100 टू 100 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना है हमारे पास 2.56%। ओके,
दिस इज आवर आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. At what price should an object be marked to make a profit 15% on its purchase price? Rupees 9,640 after being discounted by 15%. ये बताना है हमें कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, एट what प्राइस शुड एन ऑब्जेक्ट बी मार्क्ड, कि MRP उसका क्या होना चाहिए ताकि 15% उसको जब प्रॉफिट हो उस पर. इट्स परचेज प्राइस इज 9,640 आफ्टर बीइंग डिस्काउंटेड बाय 15%. यानी मान लो कोई आर्टिकल है, वो आपने खरीदा है 9,640, 15% डिस्काउंट के बाद ये आपने खरीदा है, और बोला क्या गया हमें कि इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, जबकि उसको 15% उस पर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए. ओके, तो इसको हम लेट करके चलते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट लेंगे हम 15%, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका जो सेलिंग प्राइस होगा उस पर हम डिस्काउंट लेंगे 15%, तो दैट इज इक्वल टू 9,640. एक बार नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है इसमें. पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस, या फिर आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसमें MRP बोला है हमें. एट व्हाट प्राइस शुड एन ऑब्जेक्ट बी मार्क्ड टू, तो कॉस्ट प्राइस की जगह हम क्या लेंगे इसमें, MRP, दैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स. देन क्या था इसमें, प्रॉफिट 15% एंड डिस्काउंट 15%, और सेलिंग प्राइस है इसका आफ्टर डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू 15%. ये भी हमारे पास 15% है. सो इसमें देखते हैं, अरे ये तो परसेंट में नहीं है, ये रुपीज में है. 9,640, यहाँ से देखते हैं. अब इसको हम इक्वल टू रखते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100. ये हमें गिवन है 9,640, दैट इज इक्वल टू x इंटू 100 माइनस 15 डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 9,640 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 85 बाय 100x. इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं. अब x की वैल्यू यहां से देखते हैं, दैट इज इक्वल टू 9,640 इंटू 20 डिवाइड बाय 17. 20 एज इट इज, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19 डिवाइड बाय 17. दैट विल बी इक्वल टू 11,341.176. अब इसको अगर हम अप्रोक्स में लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए जो हमारे पास ये आया है यहाँ से सेलिंग प्राइस. अब जो ये सेलिंग प्राइस है इसके ऊपर प्रॉफिट भी होना चाहिए उसको, ठीक है. ये हम MRP किया है, उसने MRP ये नोट किया है, लेकिन इसके ऊपर उसको 15% प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है. तो ये जो MRP हमने लिया है इसके लिए हमें पहले इसके ऊपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा 15%, ठीक है. और फिर वो उसको मार्क करेगा आर्टिकल के ऊपर. तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया 15%,
यहाँ पे हम नोट करते हैं कोस्ट शुड बी मार्क्ड ऑन आर्टिकल, ऑन गुड्स या फिर जो भी आर्टिकल कुछ भी है इसमें, दैट विल बी इक्वल टू 11,341.18 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 11,341.18 इंटू 100, 15 हो जाएगा ये 11,341.18 इंटू 115 डिवाइड बाय 100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नोट कर देते हैं हम। दैट विल बी इक्वल टू 130423.235.7 डिवाइड बाय 100। अब डेसिमल को हम शिफ्ट कर देंगे 1304, डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ 2 के बाद 42.357। अब अगर अप्रोक्स में करेंगे तो ₹13,042.36, यानी उसको जो कोस्ट प्राइस है कितना रखना चाहिए था, कोस्ट प्राइस नहीं, क्योंकि उसको मार्क कितना करना चाहिए था, तो वो होगा 13,042.36 रुपीज़। अब देखिए, आप कहेंगे कि पता नहीं आप क्या करा रहे हो। एक बार यहाँ समझते हैं कि मान लो आपके पास कोई एक आर्टिकल है, ओके, उस आर्टिकल को आपको 20% प्रॉफिट में बेचना है, तो आप उसके ऊपर कोई MRP लगा देंगे। कैसे कि जो आपने पहले उसकी कॉस्ट थी उस पर 20% पहले ही आपने ऐड करके और फिर आपने यहाँ पे MRP लगा दिया, और इस MRP पे आपने 20% डिस्काउंट दे दिया, या मान लो 16% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट के बाद जो कॉस्ट आएगी वो कम हो जाएगी, लेकिन इतनी कम नहीं होगी क्योंकि इसने 20% जो अपना प्रॉफिट है वो ऑलरेडी इसमें ऐड कर रखा है। और इसी टाइप से आप जब देखते हैं ना, जो मॉल्स वगैरह होते हैं उसमें कहते हैं कि सेल है 20% ऑफ, 50% ऑफ, वो ऐसे ही करते हैं, जो उनका प्रॉफिट है वो ऑलरेडी उसमें पहले ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो एक जीन्स है, उसकी वैल्यू 1200 रुपीज़ है, उसने पहले उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दिया, सॉरी प्रॉफिट ऐड किया। प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20% यानी 1200 इंटू 120 डिवाइड बाय 100, 00, अच्छा 1 0 कैंसिल होगी, ये हमारे पास कितनी आई 1440, ये उसका MRP सेट कर दिया। अब इस MRP के ऊपर आपको 20% उसने डिस्काउंट दे दिया मान लो, तो आपको ये कितने की हो पड़ेगी फिर ये जीन्स, आप इसके ऊपर 20% जब डिस्काउंट दोगे तो इंटू 20 माइनस करके करोगे, 2 कैंसिल, 32 प्लस 3 35, 3 कितने की हुई ये 1152। तो ये कभी भी आपको 20% प्रॉफिट चाहिए तो 20% इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं देगा, फिर डिस्काउंट कितना करेगा, देखा कि ये तो MRP से कम जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इसने खरीदी थी वो मान लो 1200 में खरीदी थी, तो इतने में थोड़ी ना देगा। अब ये यहाँ पे क्या कर देगा, 16 कर देगा इसकी जगह, और 16 करते के साथ इसको क्या होगा फिर प्रॉफिट होगा। यहाँ पे अगर 16 करते हैं तो ये माइनस होकर क्या होगा 84 डिवाइड बाय 100। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा जाएगा, डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आया। अब देखिए इसको प्रॉफिट हुआ ना, यहाँ पे ये 1200 था, ये 1209.6, लेकिन ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया है। ये लोग क्या करते हैं, पहले अपना प्रॉफिट यहाँ पे 30% कर लिया, फिर ये एक मार्क प्राइस लगा दिया, उसके ऊपर फिर डिस्काउंट दे दिया। यानी कभी भी अगर आप सेल में जाते हैं, ऐसे जाते हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो फिक्स है, उनको जो प्रॉफिट लेना है वो उसको फिक्स रखेंगे। जो ये
MRP है, सिर्फ इसका टैग ये अपनी मर्जी से चेंज करते रहते हैं। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन में अभी दिया हुआ था कि ये वैल्यू आपको दे दी कि डिस्काउंट के बाद इतनी वैल्यू है। ओके, फिर ये हमने फाइंड आउट किया कि ये कितनी वैल्यू आई हमारे पास। अब उसको प्रॉफिट देना है तो ये MRP उसके ऊपर 30% का प्रॉफिट अब ये करेगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था। ये चीज़ें आपको खुद डेली लाइफ में पहले समझनी होगी, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1125 which is 25% below the marked price. If the article is sold at a discount of 15%, find the marked price, the selling price, profit percent. अब इसको देखते हैं। ये हमें कॉस्ट प्राइस दिया है आर्टिकल का, उसके बाद 20% बिलो द मार्क्ड प्राइस। अब हमें क्या गिवन है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो डिस्काउंट ये MRP से 25% कम है। तो अब हम नोट कर देते हैं कि जो MRP है वो हमारे पास क्या है, मान लो ₹X है। MRP हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है इसके ऊपर अगर हम इसको देखो, MRP से इसने बोला बिलो, तो हम MRP के ऊपर यानी कम है तो 100 माइनस इसको लॉस की तरह लेके चलते हैं कि इसके ऊपर 15% लॉस हो रहा है, सॉरी 25% लॉस है, डिवाइड बाय 100 कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी है 1125। ये हमें गिवन है। ओके, जो इसके ऊपर 25% इसने बोला कि MRP से बिलो जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ये बोला था इसने। तो हमने इसमें क्या किया, MRP X इंटू 100 माइनस 25, क्योंकि इसने बोला कि ये उससे बिलो है वैल्यू तो इसलिए हमने माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1125। सो X विल बी इक्वल टू X इंटू 75 बाय 100, दैट इज इक्वल टू 1125। ये कैंसिल आउट करेंगे, 25 3 जा 25 4 जा, X will be equal to 1125 multiply by 4 divide by 3. 4500 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1500। यानी इसकी जो MRP है वो कितना आ गया हमारे पास, ₹1500। और हमें क्या बोला गया, क्या फाइंड आउट करना है, द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट करना है कि डिस्काउंट है वो कितना दिया इसने 15%। अब यहां से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। MRP इंटू 100 माइनस 15 डिवाइड बाय 100। So MRP 1500 into 100 minus 15 divided by 100 into 85 by 100। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 127 दैट इज इक्वल टू ₹1275। ये सेलिंग प्राइस आ गया। देन प्रॉफिट परसेंट, अब हमें प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट करना है कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस था वो था हमारे पास ₹1125 और जो यहाँ से सेलिंग प्राइस आया आफ्टर डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू 1275। तो यहाँ से हमारे पास प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1275 माइनस 1125। इसको माइनस करते हैं 0, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1, दैट इज ₹150। हमें ये फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट में। सो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यही जो प्रॉफिट आया ये डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट आया ₹150,
कोस्ट प्राइस है हमारे पास 1125 इंटू 100, 5 3 ज़ा 15 देन 0, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 25 9 ज़ा 25 4 ज़ा, दैट इज इक्वल टू 120/9। अब और भी कैंसिल हो रहा है ये, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, दैट इज इक्वल टू 40/3, दैट इज इक्वल टू 40/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9.33, ये आगे ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसका प्रॉफिट परसेंट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।